नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। भीलवाड़ा के शाहपुरा में डोडा चूरा से भरी स्विफ्ट डिजायर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। पलटी है हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत। भीलवाड़ा में मांडल से लेकर पाले तक निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर निर्माण में लापरवाही बढ़ती जा रही है। कई जगह फैली कंक्रीट से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। 2 हादसों में एक 4 साल की किशोरी और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। भीलवाड़ा के गंगापुर में राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करने के लिए पालिका परिसर से जागरूकता रैली रवाना हुई। भीलवाड़ा के कोटड़ी में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जन अनुशासन कर्फ्यू लागू हुआ। चौमू के ढोडसर गांव में युवक पर हुए हमले के विरोध में बाजार बंद रहे कस्बे के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। चौमू में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर मंत्री अशोक चांदना से सवाल पूछे जाने पर पत्रकारों पर मंत्री भड़के और कहा कि आदमियों की गिनती करके मुकदमा दर्ज करा दे। खेल मंत्री अशोक चांदना एक दिवसीय दौरे पर चौमू आए, जहां उन्होंने नगरपालिका में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अशोक चांदना का माल्यार्पण करके स्वागत किया। चौमू के दौलतपुरा में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी पर जेडीए ने बुलडोजर चलाकर ग्रेवल सड़कों को ध्वस्त कर दिया। चौमू में नगरपालिका का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। जयपुर के चाकसू में सतर्कता दल से निरीक्षण के दौरान मारपीट के विरोध में कोट खावदा बिजली दफ्तर के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया। जयपुर के सांभर लेक में हिंदुस्तान सॉल्ट और सौभर सॉल्ट की ओर से परिसर में आजादी अमृत महोत्सव मनाया गया। मजदूरों को सुरक्षा उपकरण बांटे गए। जयपुर में जोबनेट क्षेत्र के भादवा गांव में वीकेंड कर्फ्यू के चलते लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना कर बाजार बंद रखे। लोग दिन भर अपने घरों में रहे। कोटपुतली के रेनवाल क्षेत्र में लगातार मिल रही कोरोना संक्रमित मरीजों के आने के बाद चिकित्सा विभाग की ओर से कस्बे में संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में 80 लोगों के रैंडम सैंपल लिए। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड क्षेत्र में वीकेंड कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए खंडार थानाधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने कस्बे समेत बहरामडा खुर्द छाड़ कस्बे में पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड क्षेत्र के करौली घाटा गांव में जीवन रेखा ब्लड डोनेशन सेवा समिति के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय युवाओं ने 61 यूनिट ब्लड डोनेट किया। पीलीबंगा क्षेत्र में आज वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ही आपातकालीन सेवा को छोड़कर सभी बाजार बंद नजर आए। हनुमानगढ़ टाउन में जिला अस्पताल में के सामने चल रहा अनिश्चितकालीन धरने के 51वें दिन टेम्पो यूनियन के सदस्यों ने समर्थन देकर धरना दिया। सवाई माधोपुर में कोरोना एडवाइजरी की पालना को लेकर मलारना डूंगर तहसीलदार किशन मुरारी मीणा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मलारना स्टेशन कस्बे में 8 लोगों के चालान काटे। सवाई माधोपुर के रामसिंहपुरा गांव में चाइल्ड लाइन स्टाफ ने आउटरीच अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन करके उपस्थित बच्चों को बाल संरक्षण और अधिकारों की जानकारी दी। रावतसर स्थित सीएचसी में सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। सीएचसी के ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। सिरोही जिले के माउंट आबू में प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पैदल मार्च निकाला है। सिरोही के आबू रोड में शिवसेना नगर प्रमुख लालाराम खारवाल द्वारा बेजुबान घायल पक्षियों का उपचार किया गया। सिरोही में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। सुबह से ही बाजार बंद रहे। बांसवाड़ा में पाड़ीकला गांव के एक दंपत्ति ने एसपी को ज्ञापन दिया। गांव के कुछ लोगों पर परेशान और डराने धमकाने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के जैतसर में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कस्बे में बाजार पूरी तरह बंद रहा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ग्राम पंचायत खाट सजवार के पास बीती रात सड़क हादसा हुआ। एक युवक की मौके पर मौत, एक युवक घायल। श्रीगंगानगर के गतसिंहपुर में पागल कुत्ते की मौत। पागल कुत्ते ने अब तक 25 से 30 लोगों को काटा। नगरपालिका प्रशासन ने कुत्ते के शव को मिट्टी में दफनाया। श्रीगंगानगर के चुनावड़ में वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजार पूरी तरह बंद रहे। प्रशासन ने बाहर घूमने वाले लोगों को वापस घर भेजा और चालान करने की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 43 जीजी खरला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाहों ने जूते वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। स्कूल अध्यापकों ने भामाशाहों का स्वागत किया। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में हादसा हुआ है। इसके बाद घायल को एमजी चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टर्स ने यहां पर इलाज के दौरान लाइट बंद हो गई। मोबाइल की टॉर्च में इलाज किया गया।
बांसवाड़ा में जीजीटीयू का दीक्षांत समारोह तीसरा ऑनलाइन संपन्न हुआ। इस समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र, कुलपति आईवी त्रिवेदी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में दानपुर थाना क्षेत्र के मोकनपुरा गांव में युवक ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। झुंझुनू में ग्राम पंचायत सोहली के राजस्व ग्राम काकड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सोहली निवासी समाज सेवी मुंशीराम सोनी ने बच्चों को स्वेटर वितरित किए। झुंझुनू में बड़ा गांव के भूमिया की ढाणी में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने 2 सीसी रोड का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जयसुख की ढाणी में सुनीता सैनी पत्नी श्रीराम सैनी की मूर्ति का अनावरण किया। झुंझुनू में राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया और उनके पति वीरेंद्र पूनिया ने बाई निवासी 104 साल के स्वतंत्रता सेनानी के निधन पर पहुंचकर उनके पुष्पांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात की। झुंझुनू के बुगाला गांव में पापूधाम मंदिर का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। झुंझुनू के ग्राम नया परसरामपुरा स्थित बाबा मस्तराम की बगीची में बाबा मस्तराम को पोष बड़ा का भोग लगाया गया। अलवर के बहरोड क्षेत्र के वीकेंड कर्फ्यू के बाद बाजारों में सन्नाटा पसरा। कोरोना गाइडलाइन के साथ पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड। अलवर के गोविंदगढ़ में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9 और 10वीं की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। अलवर ग्रामीण के अकबरपुर कस्बे में वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है, जिसमें फल सब्जी के अलावा सभी दुकानें बंद हैं। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में बारिश के बाद कस्बे समेत अजबपुरा गढ़ी में नालियां कचरे से भरी पड़ी हैं। अलवर भरतपुर रोड पर खोरपुरी तिबारे के पास रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 27 साल के सुनील की मौके पर मौत। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। अलवर में नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजबपुरा में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बंद पड़ा बाजार। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद। अलवर के बानासुर में रखरखाव के चलते विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित। बानासुर का कनिष्ठ अभियंता पीके सिंह ने बताया कि रामपुर और हमीरपुर की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। अलवर के तिजारा में नाई वाली चौक पर जलदाय विभाग की पाइपलाइन लीकेज होने के चलते पानी बेकार बह रहा है। जलदाय विभाग की अनदेखी नजर आई। अलवर में रामगढ़ के अलावड़ा में आवंटित आंगनबाड़ी केंद्र की भूमि पर सालों से किए गए कब्जे को ग्राम पंचायत अलावड़ा के सरपंच ने रामगढ़ पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त करा दिया। तिजारा कस्बे में महामारी को देखते हुए कलेक्टर के निर्देशन में बाजार बंद रहा। फल सब्जी और दवाई के अलावा सभी दुकानें बंद। अलवर के खैरतल कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कस्बा पूरी तरह बंद रखा गया। दूध डेयरी फल सब्जी मंडी छोड़कर सभी दुकानें बंद। अलवर में राजगढ़ के सकट कस्बे में आनामाला स्थित हनुमान जी महाराज मंदिर प्रांगण में संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन। हनुमान जी महाराज को पोष बड़ा का भोग लगाया गया। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में कानासर के पास देर रात को 2 बाइक की भिड़ंत। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हिंडौन सिटी के बाजना रोड पर एक घर से चोर लाखों रुपए के आभूषण नकदी लेकर फरार हो गए। हिंडौन सिटी नई मंडी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। हिंडौन में सरोड कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक भरोसीलाल जाटव की अनुशंसा पर 160 चिरंजीवी एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत। एम्बुलेंस को नगर परिषद सभापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। करौली में नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 की मुख्य सड़क पर कीचड़ और गंदगी के कारण स्थानीय लोगों के साथ वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिंडौन के वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को अग्रवाल समाज की महिलाओं ने गर्म वस्त्र वितरित किए, पैर छूकर आशीर्वाद दिया। टोडाभीम में नववर्ष मिलन समारोह 2022 गांव दूगापुरा में आयोजित, जिसमें मुख्य अतिथि नवनियुक्त भारतीय किसान यूनियन राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास मीणा का स्वागत सम्मान किया। करौली में नगर परिषद के वार्ड नंबर 46 स्थित नाहरदेव बस्ती की ओर से हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के जनप्रतिनिधियों का माली समाज की ओर से सम्मान किया। जैसलमेर के पोखरण में बीजेपी के नवगठित मंडलों में बैठकों का दौर चल रहा है। इन्हीं बैठकों की कड़ी में नवगठित रामदेवरा मंडल की बैठक एक कस्बे के निजी होटल में हुई है। जैसलमेर के नाचना में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कस्बा बंद रहा। आवश्यक सेवा सब्जी दूध मेडिकल को छोड़कर सभी दुकानें बंद। लोगों ने भी बंद में सहयोग किया। जैसलमेर के लाठी में स्थित मुस्लिम मोहल्ले में पिछले 1 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप होने के चलते ग्रामीणों को पेयजल संकट से रूबरू होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर जल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। जैसलमेर के पोखरण में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज ने पोखरण विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके जनसुनवाई की। अजमेर के अराई के कस्बे समेत आसपास के गांवों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। अजमेर के सरवाड़ में जावला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत अध्ययनरत बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। साइकिलें पाकर बालिकाओं को चेहरे खिले।
अजमेर के सरवाड़ में शीतलहर और सर्दी के बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त है और मावठ के बाद लगातार चल रही शीतलहर के चलते लोगों को घरों से निकलना मुश्किल है। अजमेर में नसीराबाद के विधायक राम स्वरूप लांबा ने क्षेत्र का सघन दौरा करके आमजन को कोरोना और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया। अजमेर के विजयनगर में कोहरे के आगोश में लिपटा शहर, ग्रामीण क्षेत्र, विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक को परेशानी हो रही है। अजमेर के नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय में 11 शैय्या वाला ICU पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सीकर में घनघोर कोहरे से जनजीवन प्रभावित, कोहरा छाने के चलते वाहन चालकों को दिन में लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके के बलारा में शमशान घाट के बाहर बनी पशुओं के पीने की एक गोद में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सीकर के फतेहपुर इलाके में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सीकर के सदर थाना इलाके के भटाडर गांव के पास ट्रक और कार की भिड़ंत, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में बालाजी मंदिर में पौष बड़ों को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। चूरू में अचानक आतंक मचा रहे बंदरों को पकड़ने के लिए टीम मथुरा से बुलाई गई है। पिछले कुछ दिनों में बंदरों ने शहर की महिला और बच्चों को घायल कर दिया। चूरू में बसपा के महेंद्र पांडे को नगर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी। शहर अध्यक्ष पांडे ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदेशों पर चलने का आह्वान किया। चूरू के तारानगर में बीजेपी युवा नेता राकेश जागीर ने एकल ग्रामीण क्रिकेट क्लब प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जागीर ने क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों को अग्रिम शुभकामनाएं दी। चूरू में रतननगर के सत्संग भवन में आयोजित सत्संग में महिलाओं के साथ नगरपालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने भी भजन गाए। सरदार शहर के शिव मार्केट में स्थानीय व्यापारियों द्वारा पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने गर्म बड़े खाकर आनंद लिया। चूरू में चलाए जा रहे शुद्ध केले युद्ध अभियान में जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा के निर्देश के अनुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने छापर में कार्रवाई की और तेल के 2 नमूने लिए। जोधपुर के बावड़ी में पॉजिटिव केस की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करके सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की। इसके बाद दूध, डेयरी, सब्जी विक्रेता और मेडिकल स्टोर के अलावा सभी बाजार बंद। जोधपुर के फलौदी स्थित खिचन गांव में राधाकृष्ण गौशाला परिसर में बने विशालकाय पक्षी चुग्गा ग्रह का फलौदी SDM हाकम खान ने निरीक्षण किया। जोधपुर के फलौदी स्थित मालियों का वास निवासी सत्यनारायण माली ने पुलिस थाना फिलौदी में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पत्नी छोटी बेटी के साथ बिना बताए घर से चली गई। जोधपुर के ओसिया में थार इंटरनेशनल स्कूल में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई। जोधपुर में बिलाड़ा के कापरड़ा गांव में खड़ी गाड़ी में रखे लैपटॉप और बैग चोरी करने का मामला सामने आया। बिलाड़ा में कोरोना महामारी के चलते वीकेंड कर्फ्यू का असर सुबह से ही नजर आया है। जोधपुर के बाप स्थित राजस्थान क्रीड़ा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षक संघ बाप के तत्वाधान में मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ 8 दिवसीय सूर्य नमस्कार महाराज के दूसरे दिन 2000 विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया। नागौर के निकट चमरानी फाटे के पास कार और निजी बस में भिड़ंत। नागौर समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। नागौर में रियाबाड़ी के थावला में आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नागौर में लाडनू में आचार्य महाश्रमण का ग्रामीणों ने गाजे बाजे से स्वागत किया। नागौर में खीवसर के पदमस्तर चौराहे पर ट्रेलर की चपेट में 2 बाइक आई हैं। कोटा में खातौली पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। कोटा में सुके थाना क्षेत्र की सातल खेड़ी पुलिस चौकी में कड़ाके की ठंड, जरूरतमंदों समेत यहां पर मदद की गई है कंबल बांटकर। कोटा के टावा में स्टेट हाईवे 70 पर हुआ हादसा, बाइक सवार युवक की मौत। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में गुमाना गांव में ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतापगढ़ के राजपुरिया में कुन्नी से कटकड़ी तक कच्चा रास्ता होने के चलते ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। प्रतापगढ़ में हथुरिया थाना पुलिस ने रोड़ा चूरा परिवहन के मामले में साल भर से फरार आरोपी की गिरफ्तारी कर ली। दौसा के रिडवाना गांव में दौसा गंगापुर रेलवे लाइन के लिए अवाप्त शुदा भूमि पर रेलवे का अमला कब्जा लेने पहुंचा। दौसा के रामगढ़ पचवारा में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने 6 करोड़ की लागत से बनने वाले कन्या महाविद्यालय की आधारशिला रखी। दौसा के बिलौना कला गांव निवासी बाबूलाल प्रजापति की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया। दौसा के महवा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा ने गांव-गांव जाकर लोगों की मदद की, कंबल बांटे। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में एक लिंगपुरा में सड़क निर्माण कार्य में देरी की वजह से मुख्य मार्ग कीचड़ से लबालब भर चुका है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में नगरपालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रावत भाटा में होने वाले बार एसोसिएशन चुनाव में विभिन्न पदों की दावेदारी के लिए उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा। रावत भाटा में मकर संक्रांति के अवसर पर जैन समाज की महिलाओं ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। रावत भाटा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर अंतर्राज्यीय सीमा सिंगोली और गांधी सागर के रास्तों पर भी चेक पोस्ट लगाई।
बारा में सीसवाली निवासी हेमराज मीणा ने अज्ञात कारणों को चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। बारा के अटरू में पुलिस रात्रि गश्त कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। बारा में डिकोनिया गांव के पास एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बारा के अंत में नवनिर्वाचित प्रधान का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। धौलपुर में राष्ट्रीय युवा सप्ताह और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र धौलपुर द्वारा सामाजिक सेवा दिवस पर पौधारोपण अभियान चलाया। धौलपुर में कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा के द्वारा इंदिरा रसोई में 151 गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन करवाया। धौलपुर के आदर्श नगर माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो में कोरोना वायरस की तीसरी लहर और अन्य मौसमी बीमारियों से बचने के लिए काढ़ा तैयार किया गया है। डूंगरपुर के आसपुर तहसीलदार वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने लीलवासा, मोवाई और नेपालपुरा सेंटर का जायजा लिया। धौलपुर के बसेड़ी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और गाइडलाइन की पालना कराने को लेकर पुलिस ने सीएलजी की बैठक आयोजित की है। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका विद्यालय कक्षा 9 और 10वीं में अध्ययनरत कुल 192 छात्राओं को साइकिल बांटी गई है निःशुल्क। डूंगरपुर के ससलाई गांव में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। डूंगरपुर के रामसोर बड़ा स्कूल में यूनिसेफ और स्वयंसेवी संस्थान एक्शन फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट के सहयोग से नो टच हैंड वॉश यूनिट लगाई गई है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा के शिवनारायण चौबीसा कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर चल रहा है। डूंगरपुर में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर कई शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं। और चले यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।